नमस्कार मित्रों, देश के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले म्यूचुअल फंड पर सेबी की रेड जारी है। सेबी ने कार्रवाई की है और एक फ्रॉड का मामला भी है। साल 2020 में जहां कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 258 करोड़ रुपए का था, साल 2024 में आते आते कंपनी का यह बढ़कर 90,000 करोड़ रुपया पहुंच गया है। नई दिल्ली में फ्रैंकलिन टेम्पलन का मामला तो याद ही होगा। अभी तक इस म्यूचुअल फंड के सभी निवेशकों को उनके पैसे भी नहीं मिल सके हैं। उससे बड़ा ये मामला भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है। जिस समय अमेरिकी फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पलन मुसीबतों में घिरी थी, लगभग उसी समय भारत में एक भारतीय म्यूचुअल फंड क्वाइट तेजी से उभर रहा था। अब खबर आई है, बाजार नियामक सेबी ने कारोबार में अनियमितताओं को लेकर क्वेट के खिलाफ जांच अभियान तेज कर दिया है। इसके दायरे में आने से बहुत से निवेशकों के पैसे फंस सकते हैं और सोमवार को कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। ऐसे में शंका और सवाल दोनों जायज हैं, उठते हैं। अगर क्वेट का हाल भी फ्रैंकलिन टेम्पलन की तरह होता है तो उसके निवेशकों को पैसे कैसे वापस मिलेंगे? बता दें, इससे पहले सहारा, पीएसएल, रोजा वैली और संजीवनी जैसे चिटफंड में से लोग भारत में परेशान है। ऐसी 3 लाख से ज्यादा चिटफंड कंपनियों के निवेशक, अगर ये म्यूचुअल फंड भी फ्रॉड साबित हुआ तो स्थितियां और दयनीय होंगी भारतीय सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम पर भी। सबसे पहले आपको यह बता दें कि क्वाइट देश के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले म्यूचुअल फंड में से एक है। इसकी लोकप्रियता इतना ज्यादा बढ़ गई कि साल 2020 में जहां कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM सिर्फ 258 करोड़ का था, वहीं 2024 में अचानक बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अभी कंपनी के पास करीब 80 लाख निवेशक हैं। सेबी ने कंपनी के फ्रॉड रनिंग गतिविधि में कमी पाई है, जिसके बाद मुंबई, हैदराबाद स्थित इनके ठिकानों पर छापेमारी करके तथ्य जुटाने की कोशिश की गई है। हालांकि क्वेट म्यूचुअल फंड ने कहा है कि वह नियामक की जांच में हर तरीके से सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्ध है। हालांकि शुरुआत में हर तरीके की कंपनियां ऐसा ही कहते हैं, लेकिन पूरी चीज जांच के बाद सामने आएगा। क्या वाकई में कहीं संदेह वाली स्थिति है तो बहुत दयनीय स्थिति हो भी सकती है। बहरहाल ऐसे बहुत से फ्रॉड मामला, चाहे हर्षित मेहता वाला मामला हो चाहे कुछ और, बता दें 10,000 करोड़ रुपए, ऐसे बहुत से भारत में सिस्टम आते हैं। हम पूरा मामला आपको समझाएंगे, उससे पहले आप पूरे मामले को बखूबी समझिएगा कि किस तरीके से लालच में लोगों का पैसा बंटाधार होता रहा है। तमाम चिटफंड कंपनी आई हैं, लेकिन हम क्वेट म्यूचुअल फंड से पैसा निकलेगा या रुकेगा या सलाह तमाम एडवाइजर अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जांच को और तथ्यों को देखने की जरूरत है। नियामक सेबी को कंपनी की ओर से अनैतिक और गैर कानूनी ट्रेडिंग की शिकायत मिली है। क्वेट ने फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग की है, जिसका असर निवेशकों पर भी पड़ेगा। फ्रॉड रनिंग से तात्पर्य शेयर बाजार में गलत व्यवहार से होता है, गलत जानकारी से होता है, जहां एक इकाई अपने ग्राहकों को जानकारी उपलब्ध कराने से पहले ब्रोकर का विश्लेषण करने से मिली जानकारी के आधार पर कारोबार करती है। यहाँ लोगों का निवेश घाटे में या लॉस हो सकता है। पूरे मामले पर कंपनी अपने निवेशकों को लिखे नोट में साफ साफ संदेश देते हुए कहा, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि क्वेट म्यूचुअल फंड एक नियमित इकाई है और हम किसी भी समीक्षा के दौरान नियामक के साथ सहयोग करने के लिए हमेशा पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हम सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। सेबी को नियमित और जरूरत के हिसाब से आंकड़े प्रस्तुत करना जारी रखेंगे। यानी कि ये पूरा निवेश और फंड चारों तरीके से सेबी के दायरे में है और इस दायरे के अंदर सेबी अपने हिसाब से जांच करेगी, परखेगी कि इनकी बातों में सच है, निवेशकों पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वहीं बता दें, निवेशकों का इस पर बड़ा असर भी हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस के फ्रॉड रनिंग ट्रेंड करने से उसके निवेशकों की कास्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से पैसों का मूवमेंट करने से सिक्योरिटी के रूप में जाने जाने वाला चार्ज बढ़ जाता है। इसके अलावा निवेशकों को मिलने वाला रिटर्न भी घट जाता है। यानी हर स्थिति में निवेशक का लॉस और कंपनियों का प्रॉफिट होता है। सब कुछ नकली, यानी लोकल गुडविल बनाकर, जैसे एक फ्रॉडिया लोन पर पैसा लेता है, दुकान, गाड़ी और तमाम चीजें बनाता है। दूर से तो कारोबार दिखता है, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है। जब देनदारी अचानक चुकानी आती है तो दिवालिया हो जाता है। यही स्थिति इसमें भी होती है। यह बाजार के भरोसे को कम करता है और निवेशकों के मन में डर पैदा करने की स्थिति बना देता है।
क्या कर सकता है सेबी इस पर अगर गौर करें तो यह फ्रॉड रनिंग पहला मामला है। सेबी ने साल 2022 में एक्सिस म्यूचुअल फंड को भी फ्रॉड रनिंग ट्रेडिंग में दोषी पाया था। इसके बाद पहले से जुड़ी 21 इकाइयों को पूंजीगत बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया था। फ्रॉड रनिंग को लेकर सेबी ने काफी सख्त नियम बना रखे हैं और संभव है कि इस बार भी प्रतिबंध लगाने जैसी कार्रवाई अगर दोषी पाते हैं तो हो भी सकती है, क्योंकि निवेशकों के विश्वास का पूरा मामला है। आपको पूरे मामले में समझना होगा और चीजों का इंतजार करना होगा। अगर कुछ गलत करके लोगों को धोखे में रखा जा रहा है तो सीधे तौर पर धोखाधड़ी का ही मामला है। आपको याद होगा कि फ्रैंकलिन टेम्पलन जैसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस की 2 योजनाओं में गड़बड़ी के बाद उसे बंद कर दिया गया था और योजनाओं में फंसे निवेशकों के 28,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी के देखरेख में अमेरिकी निवेशकों को बांटे गए। इसके लिए एसबीआई को बैंकिंग पार्टनर बनाया गया था। इस तरीके के फंड पर लगाम कसने के लिए सेबी और तमाम नियामक संस्थाएं, इस फंड का हाउस भी सभी निवेशकों को आज तक अपना पैसा नहीं दे पाया है या निवेशकों को नहीं मिला है। पैसे वापसी की प्रक्रिया अभी भी जारी है। अगर इस बार भी कुछ ऐसा होता है तो सेबी की देखरेख में निवेशकों के जमा पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी तरीके से पीएसएल सेबी मामला आप जानते होंगे। पीएसएल वालों का भी सेबी के हाथ से पैसा भी नहीं मिल पाया है। पीएसएल कंपनी कितनों का ठगी करके फ्रॉड करके निकल गई है। सहारा सीआरसीएस रिफंड पोर्टल, तमाम कुबेर समेत जो अब तक चिटफंड कंपनियां आई हैं, तमाम छोटी मोटी चिटफंड कंपनियों ने इसी भ्रमजाल को बनाकर एक नकली करके निवेशकों को प्रभावित किया और ज्यादा पैसा चुकाने का या देने का लालच करके अपने जाल में फंसाने के बाद उन्हें मटिया मेट कर या फिर कहें उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया। कुछ तो इस दुनिया में नहीं है, कुछ बहुत स्थिति में परेशान है और कुछ का पैसा डूब गया है। बहरहाल बैंकिंग सिस्टम और चीजों में विश्वास के लिए इन सब चीजों की समय समय पर जांच की जरूरत है। इस केस में क्या निकल कर आता है, जो भी आएगा हम आपके सामने अवगत कराएंगे, लेकिन जब तक पूरी जांच नहीं हो सकता है ना कोई दोषी हो सकता है ना कोई निर्दोष यानी अभियुक्त हो सकता है। और हो सकता है नकली गुडविल बना के लोगों को आकर्षित किया गया हो तो लोगों का पैसा एक बार अच्छी तरीके से फंस सकता है, पहुंच चुका डूब भी सकता है। जो भी चीज आएगी तथ्यपूर्वक आपके सामने अगली रिपोर्ट में रखें।